वेलकम बैक गाइज। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में बताता हूं। तो चलिए गाइज जल्दी से शुरू करते हैं और मैं टू द पॉइंट आऊँगा। आप लोगों को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स स्टार्टिंग से एंड तक दिखाऊंगा और आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी ऊपर से नीचे तक। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं W3 स्कूल की वेबसाइट पर आ गया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स और यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पर आप लोग को इसका मुद्दा बताता हूँ। इस वीडियो का मुद्दा क्या है? इस वीडियो का मुद्दा है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। अब ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं? ये हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं। अब मैंने ये एकदम अजीब सी बात कर दी, ठीक है। तो अब बताता हूँ कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स अच्छे से क्या होते हैं। मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स वो होते हैं जो कि हमें एक टेक्स्ट को फॉर्मेट या फिर उसको स्पेशल या फिर हाईलाइट करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी हम उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करवाना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे वेब पेज पर। यहाँ पर मैंने जल्दी से एक पैराग्राफ डाल दिया। मैं यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक बी टैग डाल दूंगा। अब ये बी टैग डालने से पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस इज़ अ नॉर्मल टेक्स्ट, कंट्रोल एस से बी आर लगाता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर एक बी टैग लगाऊंगा। अभी बी टैग क्या होता है? इसको बोलते हैं हम बोल्ड। दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। ये करूँगा, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। यहाँ पर देखो कि ये बोल्ड टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अब आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये बोल्ड टेक्स्ट क्या होता है। आप इतने तो इंटेलिजेंट हुई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि बोल्ड टैग क्या होता है। बोल्ड टैग किसी भी एक टेक्स्ट को बोल्ड दिखाने के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पर मान लो कि लेट से इस पूरे पैराग्राफ में ये जो यहाँ पर मुझे लिखना होगा कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो कि मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट लिखा है ना मैंने, टेक्स्ट इसको मैं बोल्ड दिखाऊँ या फिर कुछ मैं करना चाहता हूँ इसके साथ। तो मैंने इसको टेक्स्ट फॉर्मेट कर दिया, इसका मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया जिससे कि ये बोल्ड दिखाई दे रहा है। अब मैं आप लोगों को अगला दिखाता हूँ जो कि हमारा इटैलिक, ठीक है। तो मैं इसकी जगह सिंपल से आई लिख दूंगा। अब ये दोनों मैंने यहाँ आई लिखा तो यहाँ कैसे हो गया? तो वो है हमारा ऑटो रीनेम टैग। यहाँ पर एक्सटेंशन में जाइए, ऑटो रीनेम टैग लिखिए, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्सटेंशन में जाता हूँ, ये देखो ये रहा ऑटो रीनेम टैग। सिंपली यहाँ पर आप लोग को सर्च करना है ऑटो रीनेम और टैग लिख देना, ठीक है। ये करने से आप लोग को ये जो रीनेम टैग है वो मिल जाएगा। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ और आप लोग इसको अच्छे से ढूंढ सकते हो, ठीक है। मैं ये कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो टेक्स्ट कैसा हो गया। अभी टेक्स्ट डालने से पहले यहाँ पर एक बी आर डाल देता हूँ जिससे कि जो यूनिफॉर्मिटी है वो दिखाई देगी। बी आर डालने के बाद कुछ इस तरह से कर देता हूँ। यहाँ पर देखो अब ये नीचे आ गया। अब ये क्या है? ये एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है जो कि एक टेक्स्ट को इटैलिक में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जो मार्क टैग है वो बताता हूँ, ठीक है। अब ये मार्क टैग क्या होता है? यहाँ पर मार्क टैग बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बी आर लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस इज़ अ टेक्स्ट, दिस इज़ अ नॉर्मल टेक्स्ट नहीं यार, नॉर्मल थोड़ी है ये टेक्स्ट। ये सब निकाल देता हूँ मैं कुछ इस तरह से, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव कर दो। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिस इज़ एम, ठीक है, ई एम यानी ई एम नहीं सॉरी मार्क और यार क्या हो गया यहाँ पर मार्क MARK। और ये लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट लिखूंगा, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। यहाँ पर देखो कि मार्क क्या होता है। मार्क यानी हाईलाइटर। जो हमारा हाईलाइटर होता है वो जैसे हमारा येलो कलर डाल देता है वैसे ही ये जो मार्क है वो हाईलाइटर डाल देता है। अगर आप लोग अपनी वेबसाइट में ये लगवाना होगा तो आप लगा सकते हैं। अब स्मॉलर क्या होता है दिखाता हूँ। स्मॉलर, ठीक है, दिस इज, या फिर मैं इसको जो है कॉपी लाइन डाउन कर लेता हूँ ऑल्ट M, या फिर आप लोग का जो भी शॉर्टकट होगा वो आप लोग देख सकते हो। इस गियर पर दबाइए, गियर पर दबाने के बाद कमांड पैलेट पर दबाइए, कमांड पैलेट पर दबाने के बाद कॉपी लाइन डाउन आप लोग को लिखना है, कॉपी लाइन डाउन। ये देखो ये लिखने के बाद इस गियर पर दबाना। गियर पर दबाने के बाद होगा क्या कि आप लोग नई स्क्रीन पर आ जाओगे और इधर दबाने के बाद आप लोग इसको सेट कर सकते हो। मैंने अभी के लिए कंट्रोल D रखा है तो मैं कंट्रोल D दबाऊंगा, ठीक है। मैंने कंट्रोल D दबा दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या है मेरा स्मॉल है, स्मॉल के स्मॉल, कंट्रोल S से सेव। अब देखो स्मॉल क्या होता है, ये देखो अब ये टेक्स्ट जो है ना छोटा हो गया, जैसे कंपैरेटिवली बाकी ये टेक्स्ट है उनसे छोटा हो गया। अगर मैं यहाँ पर बी आर लगा दूँ तो आप लोगों को जो है डिफरेंस पता चलेगा। ये देखो ये सबसे छोटा टेक्स्ट है, तो यही होता है हमारा स्मॉल। अब यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स और फॉन्ट्स को
कोरिलेट मत करना। जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं वो अलग ही चीज़ है, जो कि हमारे टेक्स्ट को उल्टा सीधा नीचे ऊपर या फिर स्टाइल करते हैं हमारे टेक्स्ट को। बट जो फॉन्ट्स होते हैं वो उनका फॉन्ट ही बदल देते हैं, यानी वो कैसे उनका रंग रूप बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो जावास्क्रिप्ट लिखा है, ये HTML फॉर्मेटिंग, ये जो होता है हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं होता है, ये हमारी फॉन्ट होती है। तो आई होप समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर एक BR डालता हूँ, Ctrl D दबाता हूँ। अब यहाँ का जो इसको बंद कर देता हूँ, आई एम सॉरी, ठीक है, Ctrl+S सेव। अब यहाँ पर देखो DEL, अब ये DEL क्या होता है डाल के देखो यार, आप लोगों को नेट पर बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, और ये जो चीज़ है वो बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो अब ये DEL ने क्या कर दिया, इसको कट मार दिया। ये हम लोग स्पेशली तब यूज़ करते हैं, हम लोग जैसे प्राइस दिखाना चाहते हैं, लेट अस से यहाँ पर कुछ यहाँ पर रखो कंट्रोल, हाँ ये देखो शिफ्ट कंट्रोल और जो 4 वाली की है वो दबा दीजिए, जिससे कि रुपीज़ वाला सिंबल आ जाएगा। उसके बाद लिख दीजिए 23, और मैं इसको कट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, DEL लिख दूँगा, ठीक है। और ये हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं उन वेबसाइटों में जिन वेबसाइटों में हमें दिखाना है कि नहीं भाई अब ये 23 को नहीं, अब ये लेट से 20 को हो गया, ठीक है। Ctrl+S से सेव करता हूँ, ये देखो अब 23 नहीं, सॉरी, यहाँ का डेल मुझे निकालना होगा, ठीक है, और ये भी निकाल देता हूँ। और 23 को नहीं है अब ये 20 को है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक 23 और उसके बाद कुछ इस तरह से, फिर 20 कुछ %NBS भी डाल देता हूँ मैं, %NBSP, और एक सेमीकोलन भी, ठीक है, और कुछ इस तरह से। ये देखो अब ये जो है सेपरेट होकर दिखाई दे रहा है। अब ये देखो 20 रुपीज़ नहीं है ये, अब ये 20 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये डेल यूज़ कर सकते थे, तब डिलीट, ठीक है। अब ये INS क्या होता है, इंसर्टेड टेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। मैं भी रट के नहीं आया हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर INS लिख दूँगा, INS Ctrl+S से, और यहाँ पर भी INS लिखना है। Ctrl+S से सेव करने के बाद यहाँ पर देखो कि ये INS क्या है, ये अंडरलाइन दे देता है टेक्स्ट के नीचे, ठीक है। तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हो। अब ये करने के बाद एक और Ctrl+D मार दीजिए, और आप इसमें सारी की सारी चीज़ें देख सकते हो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, जो आप लोगों को करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है, सब। और मैं यार आप लोगों को एक वीडियो में सारे के सारे तो नहीं बता पाऊंगा, वो आपको खुद को एक्सप्लोर करने होंगे। सबस्क्रिप्ट आ गया, देखो सबस्क्रिप्ट आ गया, सुपरस्क्रिप्ट भी आप डलवा सकते हो। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो है टेक्स्ट को फॉर्मेट कर देता है। अब आप लोगों ने गूगल पर करोड़ों मिल जाएंगी आप लोगों को सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, या फिर बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। आप लोग को अगर अपनी वेबसाइट में डलवाने हैं तो आप लोग डाल सकते हो। और यही होता है हमारा जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स है। आई होप समझ आ गया होगा। तो इतना ही है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स यार, आप लोग इसको आराम से, इसको यार मैं कह नहीं रहा हूँ कि इसको रट लो, ये रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक गूगल सर्च आपकी ज़िंदगी बना लेगा। अब यार हर जगह तो नेट तो होता ही है अवेलेबल, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।